बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपीज यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए बेहतरीन सी एक रेसिपी लेकर आया हूं, हरी तूरी की रेसिपी, जो किसी ने इस तरीके से नहीं बनाई होगी। हर कोई बनाता होगा, लेकिन इस तरीके से किसी ने नहीं बनाई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से बनती है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, और ये भी चाहते हैं कि ये रेसिपी दूसरों तक पहुंचे तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, हमने घी लिया है। घी के बाद हमने तकरीबन 4 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। उनको हमने इस तरीके से काट कर डाल देना है और इनको हमने करना है हल्का फ्राई। बस थोड़े से हमारे प्याज फ्राई हो जाएं, उसके बाद हम इसमें और मिसाले ऐड करेंगे, वो आपको दिखाते चलते हैं। वीडियो को साथ रहिएगा। तो प्यारे दोस्तों, और जितना आप इसको वॉच करेंगे दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्याज जो है ना वो थोड़े से हल्के से फ्राई हो चुके हैं, मतलब नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मिसाले ऐड करेंगे। मिसाले ज़्यादा नहीं, बस कुछ मिसाले हमने ऐड करने हैं। इसमें 1 टीस्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे अपने सामान के हिसाब से। तो उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा मिसाले हमने कोई भी नहीं डालने। बस इनको सिर्फ 1 से 2 मिनट भुनाई करना है। भुनाई करने के बाद हम इसमें हरी तूरी और हरी सावी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जो हमने इसमें डाल देनी है। 6-7 सब्ज़ मिर्चें डालनी है। और हमारी जो हरी तूरी थी वो तकरीबन थी 1.5 किलो। तो 1.5 किलो में आपने 4 प्याज इस्तेमाल करने हैं कम से कम। तो प्यारे दोस्तों, हम इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के अच्छे से इसको मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दें और मेरे सपोर्ट भी करें। तो प्यारे दोस्तों, तकरीबन इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो इस पे हमने आग जो है ना वो नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा नहीं जलानी। तो देखें दोस्तों, 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन हाफ़ तैयार हो चुकी है। अब जो है ना हम इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो देखें, हमारी रेसिपी का कलर चेक करें और तूरियाँ जो हमारी हैं वो तकरीबन हाफ़ गल चुकी हैं। अब हम इसको लगाएंगे मंदना। अगर आपके पास मंदना नहीं है तो आप इनमें से जितनी भी तूरियाँ हैं ना, आप इनसे 3 हिस्से निकाल कर ग्राइंडर जार में डालें और उनको दरदरा सा आपने ग्राइंडर कर लेना है। हमारे पास मंदना है तो हम इसमें मंदना लगा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों देखें, मंदना लगाने से ये इस तरीके से बन गई है। जब आप लोग इस रेसिपी को मंदना लगा कर खाएंगे ना तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे कहने पर आप सिर्फ एक मरतबा हरी तूरी को, सब्ज़ मिर्चें उसमें लाजमी होनी चाहिए, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनसे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं डालना। तो इसको मंदना लगा के इसमें पानी डालना है। अपनी ग्रेवी के हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट और आपने इसको पकाना है। तो देख लें, हमने इतना पानी इसमें ऐड किया है। ना इसमें गरम मसाला डालना है और कोई भी चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी, बस इतनी ही चीज़ें इसमें ऐड करनी थी जो हमने आपको बता दी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, फिर कमाल देखना कि ये रेसिपी कैसी बनती है। आप डेली इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे कि हरी तूरी की रेसिपी ऐसे किसी ने नहीं बनाई होगी। तो देखें प्यारे दोस्तों, हमारी रेसिपी जो है ना तैयार हो चुकी है। 6 से 7 मिनट हमने इसको पका लिया है। इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आएगी और आप मुझे लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आप इसकी लुक चेक करें। तो प्यारे दोस्तों देखें, हमारी रेसिपी की ग्रेवी चेक करें आप कैसी बनी हुई है। ये रेसिपी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता होगा इस तरीके से। तूरियाँ तो हर कोई बनाता होगा, लेकिन इस तरीके से किसी ने नहीं बनाई होगी। तो प्यारे दोस्तों, फाइनल लुक देखें इसकी। प्यारी सी हमारी रेसिपी बनी है और इसी रेसिपी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।